Yo, welcome to Physics with Vinay Uppal. Hi, I'm Vinay Uppal and I'm back with season 6, episode number 1 from the prediction series. Prediction series में मैं क्या करता हूँ, for those of you who are new here, I bring to you questions जो थोड़े unconventional type के questions होते हैं या these are the type of questions that generally तुम coaching material में नहीं encounter करोगे, but these are the type of questions that have been coming in JEE Advanced in the recent years. In fact, JEE Advanced 2025 पेपर 2 तुमने सुना होगा कि was quite on the tougher side and उसमें से at least 2 questions were straight from International Physics Olympiads. Alright, so it is important कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं जो 2026, 2027 वगैरह में अपीयर करने वाले हैं, they practice these questions at the level that JEE Advanced has been asking in the last few years. So that is what I do in the prediction series. और आज के एपिसोड में मैं एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ which had come when I gave my Indian Physics Olympiad back in 2006. So for those of you who do not know, I cleared info in 2006 and I was selected. तभी 35 स्टूडेंट सेलेक्ट करते थे इंडिया से, so I was one of them selected for the orientation camp and selection camp for IPHO. वहाँ पे मैं नहीं गया. I was not selected for IPHO, but I did clear info and this was the question. I remember this question. I remember solving this question. It's not a very difficult question, but it is something different to generally जो तुम encounter करते हो in your coaching material. Alright, so I hope you are as excited as I am to solve an Indian Physics Olympiad question. Let's go! Alright, so let's do this question. I'll just display the question here as well. So अगर तुमको try करना है, you can pause the video and try it out on your own और फिर तुम्हारा solution आंसर मैच कर लेना मेरे सोल्यूशन से. अगर वो करना है तो दैट ऑल्सो यू कैन डू. इनफैक्ट आई एनकरेज कि तुम पॉज करके एक बार ट्राई कर लो खुद से. ओके सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरे पास एक डिस्क है और एक ब्लॉक है. ब्लॉक का मास m है, डिस्क का मास 2m है. देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द टू, ये बोला गया है क्वेश्चन में, बट देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द डिस्क एंड द सरफेस एंड द ब्लॉक एंड द सरफेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है. ओके, सो 3 पार्ट्स है क्वेश्चन में और एक पार्ट मैं खुद से ऐड करूंगा. सो वी गोइंग टू गो अ लिटिल डीपर इनटू दिस क्वेश्चन. जो पूछा गया था इन्फो में उससे थोड़ा सा और डीपर जाएंगे अपन. एक और पार्ट थोड़ा सा और मैं ऐड करके एनालाइज करेंगे और. ओके, सो यहाँ पर इसको कुछ एंगुलर वेलोसिटी दे दिया गया. कितना दिया है? आई हैव द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी हियर ऑन माय स्क्रीन. एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट दिया गया है. ओके, एंड रेडियस r बोला गया. ओके, सो फर्स्ट पार्ट क्या बोला गया? ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक डिस्क सिस्टम. तो इनिशियली कितना एक्सेलरेशन है वो निकालना है. ओके, सो इसको बस एक एंगुलर वेलोसिटी दे के छोड़ दिया है. सो ऑफ कोर्स कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा. सो अगर मैं एफपीडी बनाऊं तो कितना काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा? म्यू इनटू 2mg. दिस विल एक्सेलरेट द डिस्क टू द राइट, व्हिच विल प्रोड्यूस अ नॉर्मल फोर्स बिटवीन द डिस्क एंड द ब्लॉक. दैट नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक विल ट्राई टू पुश द ब्लॉक अहेड, right? And therefore it will generate a reaction from the ground in the form of a kinetic friction on the block. तो इसका मतलब ब्लॉक पे भी एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा. वो कितना लगेगा? उसका मास m है, म्यू mg. ऑलराइट, सो बिकॉज द डिस्क एंड द ब्लॉक आर इन कॉन्टैक्ट, तो दोनों का एक्सेलरेशन जो होगा वो सेम ही होगा, राइट? एंड देयरफॉर पूरे सिस्टम के लिए आई कैन राइट द नेट फोर्सेस म्यू इनटू 2mg माइनस म्यू mg शुड बी इक्वल टू इसका मास 2m, इसका मास m, सो 3ma. So acceleration कितना बन जाएगा? Mu g by 3, and that's the answer to the first part. Not very difficult. Okay. Alright. So ये मेरा part क्या बोला? Part A था. अब part B पे आते हैं. So part B, let me just read the question. I have the question displayed on my screen here. Obtain an expression for the time t star at which pure rolling starts. So pure rolling के लिए what is the condition? At some instant इसका velocity कुछ VCM होगा and कुछ ओमेगा होगा एंगुलर वेलोसिटी. So the condition for pure rolling VCM is omega r, ये तो अपने को पता है, राइट? सो VCM को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्सेलरेशन इनटू टाइम. इनिशियली तो रेस्ट पर था, सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क. सो एक्सेलरेशन इज कितना था? म्यू जी बाय 3. सो म्यू जी बाय 3 इनटू टाइम विच इज टी स्टार बोला है. एट टी स्टार द स्लिपिंग स्टॉप्स शुड बी इक्वल टू ओमेगा आर. अब ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ? कैन आई गेट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क? डिस्क पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो ग्राउंड का नॉर्मल, एक ग्रेविटी विच इज 2mg, एंड एक ब्लॉक का नॉर्मल फोर्स. बट ऑल 3 ऑफ दीज विल प्रोड्यूस जीरो टॉक अबाउट द सेंटर बिकॉज ऑल ऑफ देम आर गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क. तो जो बचेगा एक फोर्स विच इज
म्यू इंटू 2mg, बस उसका टॉर्क आएगा। कितना आ जाएगा? म्यू इंटू 2mg इंटू आर शुड बी इक्वल टू इसका मास 2m इंटू आर स्क्वायर बाई 2। mr स्क्वायर बाई 2 होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स सेंटर, सो मास इज 2m डिस्क का। ठीक है, सो अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा देखो, 2 म्यू जी बाय आर। So this is a constant angular acceleration. So the angular velocity at any time t would be initial angular velocity, which is omega naught minus alpha t. माइनस क्यों किया मैंने? माइनस किया क्योंकि angular velocity is in the clockwise sense. But can you see that angular acceleration will be the anti-clockwise sense? 2 mu mg, ये 2 mu mg का जो टॉर्क है about the center will be in the anti-clockwise sense, right? ठीक है, so बस अपने को इसके लिए सॉल्व करना है। देखो कितना बन जाएगा ये, दिस विल बिकम, ये 2 म्यू 2, ये 2 है, ये 1/3 है, तो ये बन जाएगा 7/3 म्यू जी टी स्टार शुड बी इक्वल टू ओमेगा नॉट आर। सो इसका मतलब टी स्टार का वैल्यू मेरे पास आ गया 3 ओमेगा नॉट आर बाय 7 म्यू जी। ऑलराइट, सो दैट्स द आंसर टू पार्ट बी। ओके, फिर पार्ट सी करेंगे एंड देन एक मेरा पार्ट भी करेंगे, जो मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करूंगा इस क्वेश्चन में। Okay, so part C में क्या बोला गया? Obtain an expression for the total time in which the block comes to rest. ठीक है? Assume that pure rolling persists for time greater than t star. अच्छा, तो सबसे पहले let me just erase the board. Basically पूछा गया कब rolling नहीं कब block comes to rest, ये पूछा गया है। Okay, so let me just erase this board. Now let's come to option C or part C of this question, which is the most interesting part. And इस part के solution के लिए I had come up with a very quick solution, a very elegant method to solve this part. जो standard solution है जो info ने release किया था, the official solution, जो standard solutions है जो majority करेंगे सोचेंगे. So it is a little lengthy. It's not tough, but it's a little lengthy. It involves some calculations कि basically क्या करेंगे, इस पे force equation लिखेंगे, इस पे torque लिखेंगे, इस पे force equation लिखेंगे, then kinematics equation वगैरह use करके you can get the time in which it comes to rest, and then you'll add the time, the original time जब rolling stop हुआ था. All right, but let's solve this in a very elegant manner. देखो मैंने जब किया, so I drew the FBD. क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? नॉर्मल बाय द ग्राउंड, ग्रेविटी, ये कोई फ्रिक्शन है। इनिशियली वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, बट वंस रोलिंग स्टॉप्स इट विल, सॉरी वंस रोलिंग स्टार्ट्स इट विल बिकम स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो मैंने इसका कुछ वैल्यू नहीं लिखा, राइट? पर इस ब्लॉक पे तो हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, कितना लगेगा? म्यू एम जी के बराबर। ओके, देन you will have mg and you will have a normal force. Now notice this direction, notice the placement of the normal force. इसको मैं कुछ n block बोलता हूँ, ठीक है? and of course एक internal force होगा, normal force दोनों के बीच में। Notice कि ये this is not at the center, because इस block पे जब एक force लगेगा, इस block पे जब force लगेगा, तो ये लेट मी कॉल दिस नॉर्मल एंड डैश बिटवीन द ब्लॉक्स, बिटवीन द ब्लॉक एंड द डिस्क। तो ये जो फोर्स है, इसके कारण द नॉर्मल फोर्स विल शिफ्ट। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वी लर्न इन टॉपलिंग। ठीक है, तो लेट्स जस्ट फिगर आउट क्विकली ये कितना शिफ्ट होगा। व्हाट इज द शिफ्ट? इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्सेस लग रहे हैं, ये म्यू एम जी, नॉर्मल का भी वैल्यू कितने के बराबर है? एम जी है, एंड दिस एन डैश इज पासिंग थ्रू द सेंटर। दिस इज एक्जैक्टली व्हाई द क्वेश्चन गिव यू कि जो हाइट है वो एक्जैक्टली दोनों का सेम है, सो दैट जो नॉर्मल फोर्स है इट्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ बोथ। सो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क बैलेंस करूं, which is valid because this is only translating, तो टॉर्क कितना हो जाएगा इसके अबाउट? mg into x, normal force into x should be equal to, ये डिस्टेंस कितना है? r, should be balanced by mu mg into r. so x का वैल्यू मेरे पास आ गया mu r। ठीक है, so mg into x should be equal to mu mg into r, about the center of mass मैंने टॉर्क बैलेंस किया, तो x का वैल्यू आ गया। तो अब ये जो नॉर्मल फोर्स ऑफ द ब्लॉक है वो किसके बराबर है? mg के बराबर है। so in this FPD can you see कि this mg and this mg are forming a couple,
कपल मतलब क्या होता है? फोर्सेस दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. एंड एक ब्यूटीफुल रिजल्ट है अबाउट कपल कि उनका टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज द सेम. इट्स वेरी इजी टू प्रूव. ठीक है, आई वोंट प्रूव इट बट यू कैन डू इट ऑन योर ओन इफ यू हैव नॉट लर्नड इट. काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि दो फोर्सेस है विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों का टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम रहता है. सो लेट मी राइट पूरे सिस्टम पे फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, टॉर्क इज इक्वल टू dl by dt on the entire system. बट किस पॉइंट के अबाउट लिखो? लेट मी राइट इट अबाउट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल फोर्स और 2mg तो एक ही लाइन के अलॉन्ग एक्ट करे तो उनका टॉर्क एंड फोर्स तो कैंसिल हो गया. ये पॉइंट के थ्रू ये फ्रिक्शन फोर्स जा रहा है, ये भी फ्रिक्शन फोर्स जा रहा है, तो उनका भी टॉर्क कैंसिल हो गया. बचा ये नॉर्मल है, ये mg. इंटरनल तो मैटर नहीं करता, इंटरनल फोर्सेस, तो बचा ये mg और ये mg. पर उनका टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट सेम है. कितना है उनका टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट? इफ आई लुक एट इसका टॉर्क अबाउट x कितना था? mg इंटू एक्स. सो mg इंटू म्यू आर इज द टॉर्क. इसके अबाउट मैं कैलकुलेट कर सकता हूं या इसके अबाउट कैलकुलेट कर सकता हूं. किसी भी पॉइंट के अबाउट मैं कैलकुलेट करूं, ये दोनों फोर्सेस का टॉर्क, रिजल्टेंट टॉर्क विल बी सेम. तो मैंने किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट किया? इसके अबाउट किया फॉर कन्वीनियंस, बिकॉज mg का टॉर्क 0 हो गया, बचा सिर्फ इसका. mg into x is this much. So this couple will produce a torque mg into mu or about any point, which also implies it will produce the same torque about this point. Correct? And therefore, I can write constant torque independent of whether this is rolling or slipping. सोचो, roll हो रहा है, slip हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता. इन दोनों का combination will always produce a torque mg into mu r. So mg, so basically mu mg r. और कौन से डायरेक्शन में है टॉर्क? आर क्रॉस नॉर्मल, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में. करेक्ट? शुड बी इक्वल टू, और आई कैन जस्ट राइट इट कि टॉर्क इनटू द टोटल टाइम डेल्टा टी बोलता हूं. टॉर्क इनटू डेल्टा टी शुड बी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पूरे सिस्टम का, स्टार्ट टू एंड. आई डोंट केयर बीच में रोलिंग हो रहा है, स्लिपिंग हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे. एंड देयरफॉर आई कैन राइट म्यू mg इनटू r इनटू डेल्टा t शुड बी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना? अगर मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया तो एक्चुअली मेरे को टॉर्क नेगेटिव लिखना चाहिए, बिकॉज टॉर्क इसका एंटी क्लॉकवाइज है. एंड चेंजिंग एंगुलर मोमेंटम, फाइनली तो पूरा सिस्टम रेस्ट पर आ गया. पूरा सिस्टम क्यों रेस्ट पर आ गया? अगर ब्लॉक रेस्ट पर आएगा, बोला गया ब्लॉक कब रेस्ट पर आता है, तो ये भी रेस्ट पर आ जाएगा क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम है. करेक्ट? एंड उसका बिकॉज रोलिंग हो रहा है, सो एंगुलर वेलोसिटी भी 0 बन जाएगा इसका, बिकॉज v इक्वल टू ओमेगा. तो फाइनली पूरा सिस्टम रेस्ट पर आएगा. फाइनल एंगुलर मोमेंटम 0 एंड इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये तो रेस्ट पर ही था इनिशियली, सिर्फ इसका था. इसका एंगुलर मोमेंटम कितना? mr स्क्वायर बाय 2 ओमेगा नॉट. राइट? ये कैसे लिखा मैंने? बस यहां पे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा. आई एम राइटिंग टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, सो आई हैव टू राइट एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट. बट इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इनिशियली तो कुछ नहीं है, 0 है. तो सिर्फ एंगुलर मोमेंटम किसका बचेगा? ICM ओमेगा वाला टर्म. I hope you know कि जब when there is rotation and translation both involved, the angular momentum of a object can be written in two parts. One is corresponds to the rotation about center of mass ICM omega, and the other corresponds to the motion of the center of mass. अब initially center of mass तो move कर नहीं रहा है, तो बचेगा बस ICM omega. ICM मतलब center of mass के बाद, mass 2m है इसका. ठीक है? So हो गया मेरे पास. कितना आ गया? टाइम आ जाएगा ओमेगा नॉट r डिवाइडेड बाय mu g. This is the total time from the beginning to the end in which the system comes to rest. Okay? And you can, मतलब this is just a different type of solution that I wanted to show you कि तुम इस तरीके से भी सोच सकते हो. Okay? प्रेडिक्शन सीरीज, रेयर सीरीज वगैरह में मैं ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस करता हूँ, ऐसे टाइप के सॉल्यूशंस बताता हूँ which will expand your thinking, which will help you think out of the box, which will give you different approaches that you may find it useful. बहुत सारे students have found the rare and prediction series useful in the last 5 seasons. Many toppers have been watching this series. Okay, so even if you do it by the standard method, that's okay, not a big deal. मतलब आंसर तो आ ही जाएगा. Okay, so I just wanted to show you a different method. And official solution में भी यही आंसर of course आया था, but they had written कि this is a surprisingly simple answer. It is a simple answer, but it is no longer surprising because we know the reason. ये simple answer क्यों है? ओमेगा नॉट r by mu g, because ये सब चीजें करके. ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ वो रोलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है. द ओनली थिंग इज फाइनली एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स
जीरो, तो वो रोलिंग वहां पे कंडीशन हमने यूज किया कि अगर वेलोसिटी जीरो होता है तो एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा. दैट इज द कंडीशन वेयर द कंडीशन ऑफ रोलिंग केम एट द एंड. ओके, बाय द बट बीच का जो इंटरमीडिएट एनालिसिस है वो करने की अपने को जरूरत नहीं पड़ी. ओके, सो आई होप यू enjoyed the question and enjoyed the solution. एंड मैंने क्या बोला था एक और पार्ट मैं दूंगा. सो एक्चुअली इट्स, जब मैंने ये सोल्यूशन बता दिया तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट. द ओनली थिंग इज दैट आई वुड लाइक टू ऐड यहाँ पर कि एक और पार्ट बन सकता है अगर ये लेंथ L बोलूं. सो फाइंड द मिनिमम लेंथ L such that the block only translates. मतलब it does not rotate, it does not have any tendency to rotate, so it only translates. अभी जो मैंने ये सोल्यूशन ये बता दिया है ये सोल्यूशन, तो you should be able to do it. Okay, so let me know in the comment section इसका आंसर क्या होगा कि कितना मिनिमम L होना चाहिए in terms of coefficient of friction, in terms of the radius, ये height 2r है ना, diameter. तो इनके टर्म्स में you can just calculate कि minimum length कितना होना चाहिए such that the block only translates. All right, so हाइट, इसका हाइट तो 2r ही है. तो ये तुम ट्राई करो अभी, ऑनेस्टली ओरली कर सकते हो, ये बोर्ड को देख के ओरली हो जाएगा. ठीक है, एंड जस्ट लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. सो आई होप यू एंजॉयड द एपिसोड. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन तुम्हारा प्रिपरेशन कैसे चल रहा है. इफ यू आर अ 2026 JEE aspirant and you're looking for a comprehensive batch to take you from 0 to JEE advanced level, then Droppers batch 3 is the perfect batch for you. So discount जो है उस पे सारे batches पे in fact discount is going to end very soon in a couple of days. So make sure कि if you want to enroll, you enroll right away. Alright, so I'll see you next time. I will see you at the top.